क्या आप जानते हैं कि अगर आम को फलों का राजा कहा जाता है तो कटहल को फलों का डॉक्टर कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें इतने गुण हैं इस फ्रूट में कि हम सोच भी नहीं सकते। आयुर्वेद और यूनानी में भी इसका गुणगान किया गया है। एक्चुअली कटहल को कंठाल भी कहा जाता है, लेकिन अगर हम इसकी हिस्ट्री में देखें तो सबसे पहले यूँ माना जाता है, साइंटिस्ट का ये कहना है कि कटहल सबसे पहले साउथ ईस्ट एशिया में उगाया गया था, इंडोनेशिया के जावा में। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि कटहल सबसे पहले 6000 साल पहले इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में उगाया गया था, जहाँ से वो साउथ ईस्ट एशिया में फैला। साउथ ईस्ट एशिया में कटहल एक बहुत ही फेमस फ्रूट है। और अगर हम इसके नाम में जाएं तो कटहल को इंग्लिश में जैक फ्रूट भी कहा जाता है। और इसका जो नाम है जैक फ्रूट, वो सबसे पहले एक पोर्तुगीज़ बायोलॉजिस्ट था, उन्होंने रखा था इसका नाम जैक फ्रूट। जो कि जैक फ्रूट नाम है वो चक्का नाम से आया है, और कटहल को मलयालम में चक्का कहा जाता है। तो 16वीं सेंचुरी में सबसे पहले जब पोर्तुगीज़ इंडिया में आए तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि एक कटहल नाम का फ्रूट, जिसे कि केरला में और मलयालम भाषा में चक्का कहा जाता है, उसी से उन्होंने इसका नाम जैक फ्रूट रख दिया। और अब अगर हम इसकी गुणवत्ताओं में जाएं और इसकी अगर बेनिफिट्स देखें तो बहुत बेनिफिट्स हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल। आज हमारे देश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एक बर्डन बन चुकी हैं, तो कोलेस्ट्रॉल, शुगर को कंट्रोल करने में इसका बहुत ही अहम योगदान रहता है। और इसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सभी टाइप के इसमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। और अगर हम इसका वज़न देखें तो ये 42 से 50-60 केजी तक भी जा सकता है। सो इमेजिन अ फ्रूट हैंगिंग ऑन अ ट्री 42 to 50 केजीज़। एक 15 साल के, 16 साल के, आप 14 साल के बच्चे का वज़न हो सकता है इतना, जितना ये फ्रूट एक पेड़ पर लटकता है। एक्चुअली एक वेजिटेबल के रूप में भी यूज़ होता है। जो अनराइप कटहल हम यूज़ करते हैं वो एक वेजिटेबल के रूप में भी यूज़ हो सकता है, लेकिन एक फुल्ली राइप कटहल जो हम खाते हैं वो फ्रूट के रूप में यूज़ होता है मैक्सिमम। और नॉर्थ इंडिया में इसका यूसेज थोड़ा कम है। साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया में इसको ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। और अगर हम इसके बेनिफिट्स देखें तो वो कम नहीं है। और इन्हीं बेनिफिट्स के कारण डायबिटीज़, आज हमारे देश में डायबिटीज़ एक मेजर बर्डन बन चुका है हमारे देश के लोगों पर। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में कटहल का एक मेजर रोल रह सकता है, क्योंकि ये प्रूवन फैक्ट है, प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट है कि कटहल डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में एक मेजर रोल अदा करता है। और इसीलिए हम इसे सुपर फूड भी कह सकते हैं। और आजकल जो चीज़ फेमस हो रही है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है कटहल फ्लोर, यानी कि कटहल का आटा। सो अपनी डाइट में कटहल को ऐड करना विल बी ए गुड ऑप्शन फॉर योर हेल्थ।